एक गांव में पूजा और अनुष्का नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें अनाथ थी। दोनों बहनें दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। दोनों हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। पूजा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी स्कूल में करा दूँ। तुम सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, घर का काम मैं संभाल लूँगी। नहीं दीदी, अगर पढ़ाई करनी है तो हम दोनों करेंगे। आपका भी पढ़ाई में बहुत मन है, इसीलिए मैं अकेले पढ़ाई नहीं करूँगी। जिद मत करो पूजा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तुम्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। उसके बाद वो पूजा का गांव के ही सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। पूजा स्कूल जाने लगती है और अनुष्का घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती है। एक दिन दोनों बहनें बाजार से राशन लेने जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक घायल मासूम बिल्ली दिखाई देती है। अरे, लगता है ये बिल्ली बहुत जख्मी है। हाँ दीदी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहनें बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद उसकी मलहम पट्टी करती है और उसे खाना भी देती है। दोनों बहनें उस बिल्ली का बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद ही बिल्ली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। फिर एक दिन वो बिल्ली भागने लगती है। अरे दीदी, देखो हमारी बिल्ली भाग रही है। कोई बात नहीं बहन, उसे जाने दो। वो अपने परिवार के पास जाना चाहती है। थोड़ी देर में बिल्ली वापस लौट आती है। अनुष्का उसे खाना खिलाती है, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती। अरे, क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? म्याऊं, म्याऊं। दीदी, लगता है ये कुछ बोलना चाहती है। क्या हुआ बिल्लो, क्या बताना चाहती हो? तभी बिल्ली वहां से जाने लगती है। दीदी, मुझे लगता है ये बिल्ली हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलो दीदी, इसका पीछा करते हैं। दोनों बहनें बिल्ली का पीछा करने लगती है। चलते चलते वो बिल्ली उन दोनों को एक जंगल में ले जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्ली हमें यहाँ जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये बिल्ली कोई चुड़ैल तो नहीं है ना? तुम सही कह रही हो, पता नहीं ये जंगल में क्यों लेकर आई है हमें। मुझे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम कहाँ जाएंगे? चलो दीदी, यहाँ से लौट चलते हैं। दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती है। तभी वो बिल्ली जादू से उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बुरी तरह से डर जाती हैं। दीदी, ये बिल्ली तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तभी वो बिल्ली एक जादूगरनी बन जाती है। उसे देखकर दोनों बहनें चिल्लाने लगती हैं। बस, चिल्लाना बंद करो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो पहले से ही अनाथ हैं। हमारी विनती है, हमें कुछ मत करना। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम एक जादूगरनी हो, मुझे सब पता है। तुम हमारी बलि देना चाहती हो। हमें माफ़ करो, हमें घर जाना है। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझसे भी बड़ी जादूगरनी है। दरअसल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो मरने वाली हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मरने से पहले तुम दोनों बहनों से मिलना चाहती हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ की ये आखिरी इच्छा पूरी करो। उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगी। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। दीदी, ये औरत हमें पागल बना रही है। देखो, अगर तुम सच बोल रही हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना एक पुण्य का काम होता है। जादूगरनी अपने जादू से वहां दो झाड़ू प्रकट करती है। तुम दोनों बहनें अपनी अपनी झाड़ू पर बैठ जाओ। दोनों बहनें जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं और जादूगरनी के पीछे चलने लगती है। जादूगरनी उन दोनों को अपने घर ले जाती है। वहां पर एक बूढ़ी जादूगरनी दिखती है। माँ, देखो माँ, मैं दोनों बहनों को ले आई हूँ। प्रणाम बूढ़ी अम्मा। प्रणाम बूढ़ी अम्मा। खुश रहो बेटियों। अम्मा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है?
हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। तुम मुझे नहीं जानती, ये बात मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आया करती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। मरने से पहले वो मुझे कुछ दे कर गई थी। अब समय आ गया है कि वो चीज़ें मैं तुम्हें वापस लौटाऊं। जादूगरनी अपने जादू से 2 गुलाब के फूल प्रकट करती है। ये लो बेटा, ये जादुई गुलाब है। तुम इनको किसी खुले मैदान में रख देना। उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है। दोनों बहनें अपने गुलाब का फूल ले जाती हैं और उस गुलाब को किसी खुले मैदान में रख देती है। गुलाब को मैदान में रखते ही दोनों गुलाब 2 बहुत बड़े गुलाब के घर बन जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर घर हैं दीदी। चलो बहन, अंदर चलकर देखते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गुलाब घर में चली जाती हैं। गुलाब घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत भरी हुई थी और गुलाब घर से वो जो भी मांगती थी बदले में उन्हें मिल जाया करता था। अनुष्का गरीब लोगों की मदद करने लगी थी। एक दिन कुछ औरतें भीख मांग रही थी। देखो तो जरा, कितने बेसहारा हैं ये। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अनुष्का अपने जादुई गुलाब के घर के अंदर जाती है। हे जादुई गुलाब घर, क्या तुम इन गरीब औरतों की मदद के लिए मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए ही हूँ। उसके बाद जादुई गुलाब घर से बहुत सारी धन दौलत प्रकट होती है। अनुष्का उन सारे पैसों को ले जाकर उन गरीब औरतों में बांट देती है। तुम ये पैसे रख लो और अपना कोई काम शुरू करो। आज के बाद तुम कभी भीख मत मांगना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हाँ बहन, धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ पूजा धीरे धीरे बहुत घमंडी हो जाती है और दूसरों की मदद भी नहीं करती। एक दिन पूजा शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है। बिटिया, बिटिया, मैं बहुत भूखी हूँ बिटिया, मुझे कुछ खाना दे दे। खाना नहीं है तो पैसे ही दे दे बिटिया। क्यों रे बुढ़िया, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो तुझे उसमें से तोड़ कर दे दूं? मेहनत तो की नहीं जाती, भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। पूजा जादुई गुलाब घर के अंदर जाती है और बहुत सारे पैसे मांगती है और उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में उड़ा देती है और बहुत सारी शॉपिंग भी करती है। एक दिन जादुई गुलाब घर गुस्से में आ जाता है। पूजा, तुम मेरा गलत फायदा उठा रही हो। तुम कभी भी किसी की मदद नहीं करती, ये गलत बात है। अरे अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। तू सिर्फ मेरी मौज मस्ती के लिए ही बना है, इसीलिए जो मैं कहूंगी ना चुपचाप वही कर। पूजा की ये बात सुनकर गुलाब घर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद पूजा की सारी कीमती चीजें भी वहाँ से गायब हो जाती है और पूजा बहुत गरीब हो जाती है। वो रोते रोते अपनी बहन के गुलाब के घर में जाती है, लेकिन घर के अंदर जाते ही उसे एक जोरदार करंट लगता है और वो दूर कहीं जाकर गिर जाती है। दीदी बाहर आओ, दीदी जल्दी से बाहर आओ। अनुष्का दौड़ते हुए घर से बाहर आती है। क्या हुआ बहन, तू चिल्ला क्यों रही है? पूजा अपनी बड़ी बहन को वो सारी बातें बताती है। ये तुम्हारी गलती है, तुझे पता है लालच करना बहुत गलत है। आज तेरे ही लालच की वजह से तेरी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। ठीक है बहन, अब से तू मेरे साथ मेरे ही गुलाब घर के अंदर रहना। उसके बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी अपने गुलाब के घर में रहने लग जाती हैं।